हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले वीडियो में जैसा कि हमने बात किया निफ्टी 50 स्पोर्ट के बारे में, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ। ये वीडियो लंबा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ ये जो एसवीबी बैंक थी उसके बारे में कुछ ना कुछ जो टॉपिक था जो ज़रूरी था वो डिस्कस किया था। ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक का। तो उसके आउटकम क्या रहते हैं, यूएसए वाले या यूएसए की गवर्नमेंट या उसकी जो भी कमेटी रहती है फाइनेंस से रिलेटेड, वो क्या डिसीजन लेगी उस पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी रहेगी। तो देखते हैं मंडे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो किसी भी कोई ना कोई और किसी भी इकोनॉमी में ये जो है गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ ये सिलसिला चलता रहेगा। कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। 2008 में लेमन ब्रदर का क्राइसिस भी हुआ था, उसके बाद कोरोना भी आया, उसके बाद मार्केट ने वापस जो रिकवरी दिखाई वो दमदार दिखाई है। तो जो भी है गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ आते रहेंगे। ये मार्केट है, कंपनियां में जो भी है शॉर्टफॉल है डाउनफॉल है जो भी प्रोग्रेस है वो सब कुछ आती रहेंगी। कुछ कंपनी में नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो कुछ कंपनी में पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रहेगी। ठीक है, कुछ बैंकिंग सेक्टर है, कुछ बैंक्स में नेगेटिव न्यूज़ आती है तो कुछ बैंक्स में पॉजिटिव न्यूज़ भी आएगी। ठीक है, लेकिन वो समय पर डिपेंड करता है नेगेटिविटी कब आई है पॉजिटिविटी कब आई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करोगे, ट्रेडिंग का प्लानिंग करोगे तो पैसा बनेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आप लंबा टिक सकते हो मार्केट से और पैसा भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये हावी क्या है ये देखना। नेगेटिविटी आई है तो शॉर्ट सेल की कंडीशन ढूंढे और जो बायर है वो बाइंग ऑन डिप की कंडीशन ढूंढे, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो, और जो ट्रेडर है वो शॉर्ट सेल करके या पुट बाई करके करके पैसा कमाए या फिर कॉल को शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी है, काफ़ी सारे जरिए है। मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल 2 से 3 जरिए बताए। ठीक है, एक एक वर्ड को पकड़ना, एक एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बैंक निफ्टी स्पोर्ट के लेवल की चर्चा शुरू करते हैं। पहले ले लेते हैं मंथली चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो 41,850 या 41,800 का लेवल बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके अब वो मार्केट जा ही नहीं पा रहा था और जो ब्रेकआउट दिया तो वापस नीचे की ओर भी आया और जो लेवल है वो 39,450 का लेवल है। ये बहुत ही अहम लेवल है। ठीक है, और 39,400 साइकोलॉजिकल लेवल लो तो 39,400 आ रहा है। उसके नीचे ब्रेकडाउन आएगा तो बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और कहीं पर भी बीच में रुकावट नहीं आ रही है। वहाँ से 2000 पॉइंट की वन वे गिरावट आ सकती है, लेकिन यह मार्केट है, आसानी से कमाने नहीं देगा। मार्केट प्रेडिक्टेबल हो जाएगा तो बिल्कुल रिटेल पार्टिसिपेंट को पैसा कमाने के लिए नहीं देगा मार्केट। तो चाहे वो गैप अप गैप डाउन करके यहाँ आ जाए या फिर अगर फ्लैट खुल के अगर ये कहीं पर भी रेंज आ जाए 39,400 की, तो वहाँ से 1000 से 2000 पॉइंट की गिरावट वन वे देखने को मिल सकती है। तो अगर थर्सडे के दिन हुआ या फिर वेडनेसडे के दिन हुआ तो वहाँ पे प्रीमियम तेज़ी से अप डाउन होते हैं। तो जितने भी पुट वाले बायर है आउट ऑफ द मनी बाई करेंगे और उसके बाद उसका जो पुट है इन द मनी हो जाएगा। तो हीरो जीरो वाले जितने भी सेटअप है सब पुट बाई करने वाले हीरो बन जाएंगे। ठीक है, तो 39,400 के ब्रेक डाउन होगा ना तो वहाँ पे बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। एक ही दिन में 1000 1200 1500 2000 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है मार्केट। ठीक है, 37,510 तक जगह ओपन है, आप देख सकते हो। ठीक है, बीच में कहीं पर भी रुकता है, लेकिन अगर आपका जो सेटअप है उसके मुताबिक आपने पुट में पैसा कमा लिया तो स्टॉप लॉस को रेज करते चले जाइए। अभी तो मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात कर रहा हूँ, लेकिन इंट्राडे एडवाइस इसलिए दिया है ताकि क्या है कि आप लोगों को गलत फहमी ना रहे। कुछ लोग क्या बोलेंगे, पर भाई आपने 39,400 के नीचे ब्रेकडाउन बोला था ना, 37,510 का लेवल दिया था ना, लेकिन आप वो तो देखो मंथली चार्ट में मैं बोल रहा हूँ और मंथली चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ और आप बैठे हो इंट्राडे में ट्रेड लेके। तो आपने कैसे सोच लिया 39,400 ब्रेकडाउन करेगा तो 37,510 आएगा ही आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आएगा, मार्केट वहाँ से रिवर्सल भी ले लेगा तो आपका पुट वापस डाउन भी आ जाएगा। मार्केट ने गिरावट वन वे नहीं दिखाई तो अगर आपको ट्रेड इंट्राडे में करना है तो 15 मिनट के चार्ट को ही फॉलो करें और एक
दिन का जो चार्ट है, ठीक है, 1 डे का चार्ट, वहाँ पर लेवल्स निकाले, पेन और पेपर लेके लिखे, ठीक है। मंथली का जो चार्ट है वहाँ के जो लेवल है, आप इंट्राडे में कंपेयर करने के लिए मत जाओ। क्या है कि सब लोगों को कॉल पुट 10-20 रुपये में बाई करना है और उसका 1,000-2,000 करना है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वेडनेसडे थर्सडे को ऐसी मूव आ जाती है तो 10-20-30 रुपये वाले जो भी कॉल पुट है वो 100 रुपये 200 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे काम होता है। तो ये जो एनालिसिस है ये लंबी है, पोजिशनल प्लेयर के लिए काम आती है, ठीक है। वो तो 41,850 का ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक तो तेजी के बारे में सोचना भी नहीं है। और यहाँ पर भी बन रहा है इनसाइड कैंडल, तो इनसाइड कैंडल का हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है बैंक निफ्टी स्पॉट में मंथली चार्ट में, ठीक है। तो उसका हाई ब्रेक करेगा तो ही 41,850 का लेवल आएगा, वरना नहीं आएगा। और नीचे 40,000 जो सॉरी ये 39,455 है, यानी कि 39,450 का लेवल है। और मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, ये लेवल दिखाई देने को मिल सकता है। और वहाँ पर देख लेना, वहाँ पर एग्जैक्टली लो है, दोनों महीने का लो है। अगर दोनों महीने का लो कटेगा तो बहुत ही तगड़ी गिरावट आ सकती है टेक्निकली। और साथ ही साथ न्यूज़ ने भी चांस कर दिया, ठीक है। और ये ग्लोबल इम्पैक्ट है, ये कहीं ना कहीं मायूस तो करेंगे ही। ये जो चल रही है क्राइसिस, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये एसवीबी बैंक का न्यूज़ है, हमारे यहाँ अदानी का चल रहा है, तो किसी और कंट्री में किसी और कंपनी का नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगा तो ग्लोबली सिनारियो एकदम ख़राब हो जाएगा। और 39,450 का ब्रेकडाउन आएगा मंथली चार्ट में, तो 37,510 तक के लेवल आसानी से दिखाई देने को मिल सकते हैं। क्योंकि 39,450 का ब्रेकडाउन हुआ और साइकोलॉजिकल लेवल 39,400 है। अगर उसका ब्रेकडाउन हुआ ना तो 37,510 तक आ सकता है। आप देख सकते हो 37,510 का जो रेसिस्टेंस है वो मार्केट क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। जब क्रॉस किया तो 41,850 गया और उसके बाद 39,455 के अराउंड ही ओपन हुआ, मंथली चार्ट आप देख सकते हो। उसके बाद 35,625 का जो सपोर्ट है वो लिया, ठीक है। हालांकि बीच में 36,500 आता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। वो लेवल इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो 37,510 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो 36,500 और 32,600 के लेवल तक दिखाई देने को मिल सकते हैं। लेकिन हालांकि ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। तो पहले देखते हैं क्या होता है। अगर 39,400 का ब्रेकडाउन होता है तो हम 37,510 और 39,400 देखेंगे, ठीक है। 39,400, 39,400, 37,500। तो देखते हैं क्या होता है। और दूसरा यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है ना, तो उसका ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी बोल सकते हैं। दूसरा एनालिसिस ये है, अगर 39,450 का ब्रेकडाउन ना आए तो आप देख सकते हो, मैंने जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन खींची हुई है ना, पहले वो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। 39,400 के अब वो मार्केट क्लोज ही नहीं कर पा रहा था। और मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया तो बैंक निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई किया। तो अभी भी जो बैंक निफ्टी मंथली चार्ट का स्ट्रक्चर है वो हायर हाई हायर लो का है, ठीक है। वो अगर 39,400 का ब्रेकडाउन करेगा ना तो वो स्ट्रक्चर टूट जाएगा, मतलब कि हायर लो का, ठीक है। तो वहाँ पे 37,510 आसानी से आराम से दिखाई देने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पुट बायर को एक लंबा पैसा बन सकता है, ठीक है। तो और वेडनेसडे थर्सडे को हुआ तो ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो काफ़ी से बढ़ती है और गिरती है, तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा पैसा बन सकता है। तो वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, लेवल्स को पेन और पेपर लेकर लिख लीजिएगा ताकि इंट्राडे के लेवल और ये लेवल मैच हो जाए। तो आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो दूसरा एनालिसिस ये 39,455 का जो ब्रेक डाउन है वो ना करे, ठीक है। वो जो ब्रेकआउट किया ना वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी बोल सकते हो। जो पहले जो हाई था, मतलब कि आप पिछले कुछ पुराने महीने चले जाओ तो ये जो रेड कैंडल देखो ना, तो 39,450 के अराउंड का एग्जैक्ट आई है रेड कैंडल का, ठीक है। और उसके बाद नहीं गया और उसके बाद ब्रेकआउट आया तो नया लाइफ टाइम हाई किया। तो 39,450 का अराउंड ही वो नीचे आया, मतलब कि एक जो ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन है 39,455 वाली, ठीक है, वो जो रेसिस्टेंस था पहले अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो वो जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर उसका ब्रेकडाउन नहीं आया तो मार्केट वापस 41,850 के अराउंड गया और उसका ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। और हायर लो का जो स्ट्रक्चर है ना वो कायम रहने वाला है, कायम रहेगा। हालांकि न्यूज़ नेगेटिव है, दोनों बार महीने के जो लो है वो सेम है, 39,450 के अराउंड ही है। और मैंने पहले भी बोला था 39,560 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो 39,500 तक गया था, ठीक है। हालांकि 100-150 मिनट की कोई पोजिशनली वैल्यू नहीं रहती है मंथली चार्ट में। तो मेरा जो पहले का जो एनालिसिस था वो उस हिसाब से सच हुआ था,
तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। हम लेवल पे ही काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ है ऐसा भी मेरे को फील हो रहा है, ठीक है। तो क्या पता मार्केट वापस 41,850 का ब्रेकआउट करके वापस ऊपर चला जाए। 39,400 का ब्रेकडाउन आया ही नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया वेट कर रही है। तो मार्केट में ये भी पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी इसलिए है कि दुनिया इसी के सामने देखती ही नहीं है, आंखों पे पट्टी बंधी पड़ी है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होगा, देखोगे तो आपको क्लियर कट मालूम पड़ जाएगा। ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ है, ठीक है। तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ है, अगर वो सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा तो बहुत ही तगड़ी ताकत से करने वाला है, ठीक है। ये भी है, कहीं ना कहीं और से भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं अगर ब्रेकडाउन करेगी तो। पर यहाँ पे ब्रेकआउट का रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाने का चांसेस भी है। तो 41, और वो जो तेज़ी होगी वो 41,800 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, या टेक्निकली 41,850 बोल सकते हो। तो 41,850 के ऊपर मंथली चार्ट में एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग आए ना, तो ही हम उसको मानेंगे, ठीक है। तो ही तेज़ी करनी है, वरना नहीं करनी है। और अभी भी जो को मार्केट की कंडीशंस है टेक्निकली और ग्लोबली न्यूज़ बेस भी, कहीं पर भी मार्केट की कंडीशन है सेलिंग ऑन राइज वाली है। तो हम कहीं पर भी बाई नहीं करेंगे, जहीं पर हमें मौका मिलेगा लेवल्स का वेट करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा वहाँ से हम शॉर्ट सेल करने की या इन द मनी पुट में बाई करने की कोशिश करेंगे कैलकुलेटिव रिस्क के साथ। अगर लॉस आए तो छोटा है, मुनाफा आए तो बड़ा है, या छोटा है उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। यह है वीकली का एक नैरो रेंज चार्ट, ताकि पूरा ने जो प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस हो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो लेवल इम्पोर्टेंट है वो 41,740 का आप देख सकते हो, रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। उसका ब्रेकआउट किया ही नहीं, और उसका जो ब्रेकआउट किया ना तो उसके बाद उसका ब्रेकडाउन आया तो तगड़ा ब्रेकडाउन किया। और जो ब्रेकडाउन करता है ना तो 39,400 के अराउंड तो आता ही आता है। तो यहाँ पे जो 41,740 का जो लेवल है ना वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। और जो क्रॉस कर पाया तो सपोर्ट की तरह काम किया, लेकिन जो सपोर्ट है ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और उसका ब्रेकडाउन आया। हालांकि वहाँ पे संभलने की कोशिश काफ़ी सारी की थी। अगर आप लोगों के दिमाग में होगा ना, अगर प्रीवियस हिस्ट्री में देखोगे ना तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 5 हफ्ते तक उसी रेंज में घुमा रहा और उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, और उसके बाद ब्रेकडाउन दिया तो तगड़ा ब्रेकडाउन दिया, और उसके बाद 39,400 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ पर भी नियर अबाउट टच करने को गया। 20-25-50 पॉइंट टच नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, ले लो, जाने दो, ठीक है। जिसको सीखना है, सोचना है, समझना है वो सीखो, सोचो, समझो और एनालिसिस करो। बाकी जिसको क्लियर कट विरोध ही करना है वो करेंगे विरोध, वो लोगों को विरोध करने दो, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार 4 से 5 हफ्ते घुमा, उसके बाद तगड़ा ब्रेकडाउन होया और सब लोगों को लगेगा कि अब तो यहाँ से मार्केट एकदम डाउन चला जाएगा। तो क्या किया, 39, और उसके नेक्स्ट एक ही कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल 39,400 के अराउंड का जो लो है वो 41,740 के अराउंड का हाई भी है, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाई। लेकिन एक ही कैंडल में जितने भी मंदी करने वाले थे सबका स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। तो मार्केट आसानी से नहीं कमाने देता है, यहाँ पे ये बहुत ही सीखने लायक चीज़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, एक ही कैंडल में जितने भी शॉर्ट सेल करने वाले थे सबका ऐसे ले लिया। और 41,740 के अराउंड जितने लोगों ने तेज़ी करने की कोशिश की वहाँ से वापस ब्रेकडाउन कर डाला। और अभी क्या है कि 39,400 से 41,740 के लेवल में ही घूम रहा है। तो ये 39,400 और 41,740 का लेवल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैंने जो क्रॉस ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ठीक है, आप देख सकते हो, ये चार्ट का वाइड रेंज है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन प्रॉपर नहीं दिखेगी, ये क्रॉस ट्रेंड लाइन है ना, थोड़ी बहुत गलत ड्रॉ की ऐसा महसूस होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। तो ये जो क्रॉस ट्रेंड लाइन है ना उसका ब्रेकआउट जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा ना वीकली चार्ट में, तब तक तेजी की कोई नई उम्मीद नहीं रहेगी, ठीक है। 41,740 के अराउंड आता है और वापस डाउन साइड चला जाता है। और जितनी बार डाउन साइड गया तो 39,400 के अराउंड सपोर्ट लिया ही लिया है, ठीक है। और उसका जो पहले वो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, आप देख सकते हो वीकली चार्ट में आगे यहाँ पर, ठीक है, आप ये देख सकते हो। ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है ना वही, तो 39,400 के अराउंड पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और उसके बाद अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो चुका है टेक्निकल भाषा में, ठीक है।
तो उसका जो ब्रेकडाउन आएगा तो तगड़ा आएगा, नहीं आएगा तो मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की ओर भी जा सकता है। ठीक है, ग्लोबली कोई अच्छा न्यूज़ आ गया तो मार्केट यू टर्न भी ले सकता है, लेकिन अभी कोई ऐसी कंडीशंस है नहीं। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और उसके नीचे का जो लेवल है वो 38,635 का लेवल है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अराउंड रेसिस्टेंस था, उसके अबोव मार्केट गया ही नहीं, और जब तक गया है तो एक बहुत ही बड़ी तेज़ी हुई है। और यहाँ पे जो गिरावटें आई है वो बहुत ही तगड़ी गिरावट आई है। तो ये 38,635 का जो ब्रेकआउट आया तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाता ही जाता है। और 39,400 का जब भी ब्रेकडाउन आया, आप देख सकते हो, तो 38,635 या 37,350 के जो लेवल है वो हर बार देखने को मिले हैं। ठीक है, 1 2 3 ये, और तीसरा है वो 38,635 का ही रेसिस्टेंस है, वहाँ से 37,350 आया। हालांकि ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, लेकिन देखेंगे क्या रहता है। तो ज़्यादा दिमाग मत चलाया, समझ में ना आए मेरे द्वारा दिए गए लेवल्स, तो आप सिर्फ 39,400 को याद रखिए और 41,740 को याद रखिए। ठीक है, 39,400 का ब्रेकडाउन आएगा ना तो 38,630 के सामने देखने की ज़रूरत है। तब तक कोई नहीं, 39,400 के अराउंड अगर बेरिश सेटअप बन जाए तो मंदी करनी बनती है, और 41,740 के अबोव तेज़ी करनी बनती है। ठीक है, ये जो चार्ट का है वाइड रेंज आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्रॉस ट्रेंड लाइन क्यों खींची हुई है, उसका ब्रेकआउट नहीं आएगा तो तेज़ी नहीं आएगी। और ये 39,400 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है और 38,635 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो। ठीक है, ये 37,350 जाने दो, अभी वो इतना इंपॉर्टेंट लेवल जरूरी नहीं है। ये 39,880 का जो लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। तो 39,900, ठीक है, 39,880 है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल ले लो 39,900 और 39,400। तो यहाँ पर क्या मार्केट खेल करता है वो देखने लायक होगा। ठीक है, ये एक ट्रैप जोन है, और यहाँ पर मार्केट क्या है कि सब लोगों को ट्रैप भी कर सकता है, बायर और सेलर दोनों को, और कुछ समझ में भी ना आए। तो ये 39,400 से 39,900 या 500 पॉइंट का लेवल है ना, वहाँ पे आप मेहरबानी करके ख्याल रहे, ये एक ट्रैप जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, कहीं पर भी गलती ना हो जाए बड़ी पोजीशन लगे पोजिशनल या इंट्राडे में, वो ख्याल रहे। 39,400 के नीचे तगड़ी गिरावट आ सकती है, वहाँ पे आप मंदी में ज़्यादा जोर लगा सकते हो। और 41,740 के अबोव वीकली चार्ट में ब्रेकआउट वाला ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग आए तो तेज़ी में जोर लगा सकते हो। लेकिन 41,740 का ब्रेकआउट और 39,400 का ब्रेकडाउन ना आए ना, तब तक आप शांति से पड़े रहिए। और ये 39,900 से 39,400 का जो लेवल है ना, वहाँ पे छोटा छोटा प्ले कीजिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। और ये डेली चार्ट है, नैरो रेंज है, और ये वाइड रेंज है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो लेवल है इंपॉर्टेंट वो 41,600 के अराउंड, 41,580 का, और 40,340 और 39,410 का लेवल। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो, ये 39,410 है। ठीक है, और ये जो क्रॉस ट्रेंड लाइन खींची हुई है ना मैंने, यहाँ कहीं पर भी इस लाइन का ब्रेकडाउन नहीं किया है, तो अभी कंडीशन डेली चार्ट में हायर हाई हायर लो की है, ऐसा बोल सकते हैं डाउन साइड। और ऊपर से क्या है कि लोअर लो लोअर हाई की कंडीशन है, तो दोनों एनालिसिस में वो एक विरोधाभास है ना, वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, दोनों एनालिसिस मैच नहीं हो रहा है, मतलब कि एकदम विरोध आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, लेवल पे काम करेंगे, लेवल पे बैठेंगे। अभी 40,340 का जो लेवल है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन करता है 40,340 का, तो हम 39,000, पहले तो हम 40,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पे प्ले करेंगे, और उसके बाद जो 39,400 का लेवल है, और मैंने वीकली चार्ट में भी बोला 39,900 से 39,400 का जो लेवल है 500 पॉइंट का, वहाँ पे आप ट्रैप मत होना। तो ये अगर 40,340 का ब्रेकडाउन आता है और हमें इंट्राडे में मौका मिलता है, ठीक है, तो हम पहले जो लेवल देखेंगे वो 39,900 का देखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है। तो 40,340 का ब्रेकडाउन करें तो 39,400 का लेवल आएगा, और 41,580 के अबोव गया। ठीक है, 41,000 पहले तो ये 41,100 इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, गैप फिल करने के लिए।
वहाँ पर भी वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहेगा। तो 41,100 का जो लेवल आता है वहाँ पर क्या कंडीशन बनती है वो देखना पड़ेगा। 41,100 के अराउंड बेरिश सेटअप बने तो वापस वो 340 तक आ सकता है। ये 41,100 के अराउंड बुलिश सेटअप बने, ठीक है, तो मार्केट ऊपर 41,580 तक टच करने को जाता ही है। जहाँ पर भी बुलिश सेटअप बना है आप देख सकते हो, ग्रीन कैंडल गई कहीं पर भी, ठीक है, वो ऊपर गया ही। 41,100 का ब्रेकआउट आया ग्रीन कैंडल के साथ तो 41,580 को टच किया ही किया है हर बार। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो लेवल है यहाँ पर मंदी वाले फंसेंगे, तो ये लेवल याद रखना। डाउन साइड का लेवल कौन सा है मैं वापस रिपीट कर देता हूँ आसान भाषा में, पूरा ना कुछ बोला याद ना रहे तो ये एक सेंटेंस याद रख लेना। ये 39,900 से 39,400 ट्रैप जोन है, वहाँ पर ट्रैप जोन में फंसना मत। 39,400 के नीचे मंदी कर सकते हो। और 40,340 का ब्रेकडाउन किया तो 39,900 आ सकता है, और 39,900 से 39,410। और अपर साइड 41,100 और 41,580 है, और 42,014 तो बजट के दिन का हाई है ही। जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं आएगा डेली चार्ट में, उसके अबव क्लोज नहीं करेगा, तब तक बैंक निफ्टी में तेज़ी नहीं मानी जाएगी पोजिशनली, ठीक है। तो ये जो लेवल है कहीं पर भी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, शॉर्ट सेल ही ढूंढेंगे, लेवल निकालेंगे और पूरी कोशिश करेंगे इन द मनी पुट बाय करने की। अगर बुलिश सेटअप बनता है तो जाने देंगे, कॉन्ट्रा ट्रेड डालता नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा तो विरल भाई डाल देंगे। और ये इंट्राडे का वाइड रेंज चार्ज और ये है इंट्राडे का नैरो रेंज चार्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। माफी चाहता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत ही बड़ा ज़रूरी था, ठीक है। आप भी अपनी चार्ट टर्मिनल में जाओ, ट्रेंड लाइन खींचो, मैंने जो खींची, और उसके बाद दिमाग लगाओ तो आपके दिमाग में एकदम आसानी से बैठ जाएगा। ये दोनों लेवल है, तीनों लेवल है सॉरी, 40,340, 40,665 और 40,885। कहीं पर भी 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। कहीं पर भी मैं बाइंग की एडवाइस नहीं देता हूँ। बेरिश सेटअप बने, बेरिश फॉर्मेशन बने तो शॉर्ट सेल करना है, बुलिश फॉर्मेशन बने तो जाने देना है, हाथ से हाथ नहीं डालना है। भले ही 100 रुपये वाले 200 रुपये वाले कॉल 400 रुपये 500 रुपये हो जाए, कोई बात नहीं है, ठीक है। मंडे की इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 40,880 के अराउंड एक गुड रेड कैंडल उसके नीचे के लेवल पे बन जाए तो वहाँ पे आप लोग 40,900 की जगह 41,000 के पुट में 41,000 का पुट लेना बेहतर रहेगा। और ये 40,665 है, ठीक है। अगर उसका ब्रेकडाउन आता है तो वहाँ पे 40,800 के पुट में काम कर सकते हो। 40,700 का पुट इन द मनी तो हो जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर वो 710 720 आए तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रीमियम डीके करेगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। हमें जो ऑप्शन बाइंग में लॉस देना है ना, वो हमारा जो कैलकुलेशन गलत हो ना उसका ही देना है। प्रीमियम डीके का तो लॉस देना ही नहीं है। अगर इन द मनी में काम करोगे तो प्रीमियम डीके का लॉस आएगा ही नहीं। और 40,340 का जो लेवल है उसके नीचे भी 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बन जाए तो यहाँ पे आप लोग 40,400 के पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। और दोनों स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक अगर रुकना चाहो तो सपोर्ट रेसिस्टेंस टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक एक लॉट में काम करते हो तो 25 से 50 पॉइंट लेके, या निफ्टी में 10 से 20 पॉइंट लेके निकल जाओ। और खड़ा रहना है तो स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। तो जितना ऊपर या नीचे जाना है जाने दो, जहाँ पर भी हमारी एंट्री हो जाती है वहाँ पर पड़े रहो, रुके रहो, बने रहो, ठीक है। आसान भाषा में सिंपल, आसान है, एकदम आसान एनालिसिस है। और भी क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और जो हमारे वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करेगा उसके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज़ वाले कंटेस्ट हम लाने वाले हैं, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने वाले लोग होंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज़ ज़रूर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।